पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे राम, अपने बस कर राखे रामो। इतना सुमरण करते हनुमान जी, रोम रोम में राम रम जाता है। राजन तुम क्या करते हो? नारद जी महाराज ने प्रवचन बरी राजा को समझे, राजन तुम क्या कर, प्रपंच छोड़ करके भगवान के पादारविंद का चिंतन करो। वही अपने सके संगाती है, वही मित्र हैं, वही गुरु है, वही स्वामी है, उनके बिना कुछ नहीं है। सब कुछ छोड़ करके ततम व्याय भक्तव्यम सहस्त्रम स्नानमाचरित लक्ष्म व्याय दातव्यम सर्वम तक्ता हरिम भजेत। सो भोजन के लिए 100 काम छोड़ो, स्नान के लिए 1000 काम छोड़ो, और दान के लिए शतम व्याय सहस्त्रम स्नानमाचरित लक्ष्म व्याय दातव्यम। 1,00,000 काम छोड़कर दान दो, 1,00,000 भोजन के लिए 100 काम छोड़ो, स्नान के लिए 1000 काम छोड़ के पहले स्नान करो, 1,00,000 काम छोड़ करके दान दो, और भगवान का भजन करना, सर्वम त्यक्ता हरिम भजेत। भगवान का भजन करना, कथा में जाना, सब छोड़ दो, चलो तब भगवान की प्राप्ति। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते, राजन प्राचन बरी के प्रचिता पुत्र हुए, विवाह के योग्य हुए। रास्ते में नारद जी महाराज बोले, नारद जी ने ब्रह्म ज्ञान का उपदेश, ऐसे कूट प्रश्न पूछे, उन प्रश्नों से संतुष्ट हो गए। प्राचन बरी राजा पश्चिम समुद्र में नारायण सरोवर में जाके पहुंचे। जैसे नारायण सरोवर में पहुंचे, वहाँ उनको सरोवर में से आनंद की गीत वाद्य और भजन नाना प्रकार गाने संगीत के सब सुने। एकाग्र चित्त से पचेताओं देखा, उस सरोवर के अंदर भगवान शंकर निकले, नंदी गण के ऊपर सवार होकर के शंकर भगवान की जय। पचेताओं ने भगवान शंकर का वंदन किया है, प्रणाम किया है, अभिवादन किया है। भगवान ने आशीर्वाद दिया, मैं जानता हूं तुम प्रचिता के पुत्र हो। नारद जी की आज्ञा से तुम दिव्य ज्ञान का को संपन्न कर तपस्या करने के लिए तपस्या करो। भगवान शंकर ने और रुद्रगीत का उपदेश किया है। 10,000 साल तक प्रचेताओं ने नारायण सरोवर में रुद्रगीत का उपदेश किया है, तपस्या की। इससे भगवान शंकर प्रसन्न हुए, भगवान नारायण प्रसन्न हुए, और जाकर के जिस लिए तुमने उपासना की थी, तुम्हारा मनोसिद्ध हो, जाओ तुमको दिव्य कन्या प्राप्त होगी। वनस्पति के द्वारा मारिसा नाम की कन्या प्राप्त हो, जाओ तुमको प्राप्त होगी। जब तपस्या के द्वारा उठे, कन्या को देखा नहीं मिली, पेड़ पौधों को जंगल को जराने लगे। जंगल के विमान देवता प्रकट हुए, लीजिए ये कन्या। उन्होंने कन्या प्रदान की, उससे उन्हें विवाह को दक्ष नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण 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 भगवान की। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं पंचम स्कंद में, चतुर्थ तृतीय स्कंद में मनु महाराज की कन्याओं का वंश वर्णन आपने सुना, जिसमें भगवान कपिल का प्रकट हुआ। पंचम स्कंद में मनु महाराज के पुत्र परिवत महाराज हुए हैं। वे पिता के समान बड़े ज्ञानी हैं। भगवान की भक्ति करने के लिए उन्होंने वन में प्रस्थान किया है। नारद जी महाराज ने उन्हें बुलाया है, उपदेश किया है। मनु महाराज को चिंता हो गई, अपना पोता अभी से ब्रह्म ज्ञानी बन जाएगा। पितामह की आज्ञा है सृष्टि उत्पन्न करना है, प्रथम सृष्टि भगवान की आज्ञा है, पितामह की आज्ञा है, गृहस्थाश्रम स्वीकार। बेटा तुम्हारा मन प्रसन्न है, तुम्हारा मन भगवान में है, तो किसी प्रकार में गृहस्थाश्रम आपको कभी भी बाधा देने वाला नहीं है। काम क्रोध लोभ, काम क्रोध लोभ को समन करने के लिए गृहस्थाश्रम है। एक नारी सदा ब्रह्मचारी, एक नारी में काम का संयोग करने पर दूसरी रानी में चित्त न जाए, वो ब्रह्मचारी है। तुमको भगवान की उपासना करनी है बेटा, घर में रह करके काम क्रोध को जीपो। नहीं माने, ब्रह्मा जी महाराज आए, अपने पौत्र को समझाते हैं, बेटा तुम्हारा मन भगवान में लग गया है तो तुम कोई बाधक नहीं है। उनकी आज्ञा से महाराज प्रियव्रत महाराज फिर गृहस्थाश्रम बने। उन प्रियव्रत महाराज के
और पृथ्वी महाराज के कई पुत्र हुए। राजन पृथ्वी के पुत्र आग्निद्र हुए, आग्नि के नाभि हुए, नाभि के ऋषभदेव महाराज हुए। ऐसी देखो, ऐसी वरम तो परंपरा, ऐसे हमारे वंश की परंपरा है। हमारे पूर्वजों ने तप किया, तप का प्रभाव हमारे वंश पर पड़ता है, पाप का प्रभाव भी वंश पर पड़ता है। बड़े बड़े दिव्य पुण्य से हमारे घर में पुण्यात्मा उत्पन्न होता है, पुण्य पुरुष उत्पन्न होता है, भगवान का भक्त होता है, माता पिता का भक्त होता है। वो पुण्यों के पूर्वजों के पुण्यों के प्रभाव से प्राप्त हो। बहुत संभल के चलना है, खाना पीना, रोना धोना, डरना बनना, बच्चा बच्ची पैदा करना, ये पशु भी करते हैं। मनुष्य बन करके भी पशु का काम करोगे तो भगवान पशु बना देंगे। हमें पशु नहीं बनना है, हमें देव से देव, मनुष्य से देव बनना है, नर से नारायण बनाने के लिए भागवत कथा है। भागवत कथा नर से नारायण बनना है, नारायण बनने के लिए, सावित्री बनने के लिए, सीता बनने के लिए, गांधारी बनने के लिए, महाराज सती बनने के लिए है। महाराज नाभि के घर साक्षात भगवान ऋषभदेव का प्राकट्य होता है। ऋषभदेव साक्षात परमहंसों के आचार्य हैं, साक्षात भगवान ज्ञान के अवतार हैं। ऋषभ ज्ञानावतार है, ज्ञानी है, ज्ञान के अवतार है। इन्होंने अपने पुत्रों को ज्ञान मार्ग का उपदेश किया है। वो पिता पिता नहीं, पुत्र पत्नी, गुरु गुरु नहीं, स्वजन सजन नहीं, जो अपने पुत्र अपने पिता को ज्ञान का उपदेश न करे। वो पति पत्नी नहीं, पत्नी पत्नी नहीं, भाई भाई नहीं है, जो अपने को ज्ञान मार्ग में न ले जावे। संसार मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। भगवत पद प्राप्ति के लिए मिला है। पुत्रों, तुम बड़े भाई की सेवा करो। अपने पुत्रों को ज्ञान का उपदेश देते हैं, भक्ति का उपदेश देते हैं। उन्होंने अपने बड़े बेटे भरत को राजा बना करके निकल गए। कपड़ा कहाँ गिरा? नंगना बस, हम कपड़ा ही गिर गया, शरीर का भान नहीं है। ऐसे परमात्मा मिलते हैं। चल दी, एक मुंह में पत्थर रख लिया। कर्नाटक के जंगल में आग लगी, इसमें भस्म हो गए। उनसे जैन धर्म चला। अरिंद नाम के राजा ने स्वीकार किया। अब तो बहुत पाखंड का काम आ गया है। साक्षात ऋषभदेव भगवान की मूर्ति है। कहीं बैठ जाते हैं, कहीं वृक्ष के नीचे, कहीं पेड़ के नीचे पड़े रहते हैं, कहीं नदी किनारे पड़े रहते हैं, कहीं कोई उनको ले जाता है, कोई उनको उबड़न लगाता है, कोई उनको धूल फेंकता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास न कहियों के सबके रक्षक राम। अपने शरीर को भगवान के अर्पण, प्रकृति के सुपुर्द कर दिया। न भूख लगती है, न प्यास लगती है, कुछ न मान है, न अपमान है, न भूख है, न प्यास है, परिपूर्ण है। साक्षात देहाध्यास समाप्त कर लिया। देहाध्यास, जिनका देहाध्यास समाप्त हो, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या दंभ कपट पाखंड, मैं हूँ, अभिमान समाप्त हो जाता है। एकमात्र संसार में श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो रुचवाले श्री सुखदेव जी महाराज परम ज्ञानावतार बने हैं। अपने पुत्रों को दायित्व दे करके वन में चले गए हैं, कर्नाटक के जंगल में चले गए, मुँह में पत्थर रख लिया और जनते अग्नि में प्रेस हो गए, परम ज्ञान को प्राप्त हो गए। उनके बेटे भरत महाराज बड़े भगवान के भक्त, जैसे पिता वैसे ही पुत्र। पूर्वजन के बड़े बड़े जन्म जन्मांत के पुण्य से पुण्यात्मा उत्पन्न होता है। भरत महाज्ञानी है, भगवान के परम भक्त हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, ईश्वर का चिंतन करते हैं, स्नान करते हैं, संध्योपासन करते हैं, गायत्री का जप करते हैं, तर्पण करते हैं, हवन करते हैं। तर्पण हवन करें विधि नाना, विध नाना। तर्पण हवन करें विधि नाना, तर्पण हवन करई विध नाना। विप्रजिमाय देहि बहुदाना, विप्रजिमाय दे बहुदाना। एकादशी की रात में भरत महाराज भगवान विष्णु का पूजन करते हैं। लाख तुलसी से भगवान का लक्षाक्षण करते हैं, लाख स्वर्ण मुद्रा से भगवान का अर्चन करते हैं, हीरा से, मोती से, पन्ना से, पोखरा से ब्राह्मणों को बैठा रात में महाभिषेक करते हैं भगवान का।
एकादशी में जागरण करते हैं, भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, प्रेम से भगवान का पूजन करते करते नेत्रों से अश्रु की धारा। बड़ी कृपा भगवान, आपने मुझे सेवा के योग्य बनाया है, बड़ी कृपा की है, भगवान ने मुझे सेवा का अवसर दिया है। हे भगवान, मेरा मन आप में लग जाए, सब कुछ छोड़ करके एकांत में आपके चरणों की उपासना करूं। हे भगवान, ये मल अटारे छूट जाए, रानी राज्य को छोड़ करके, बच्चों को छोड़ करके ऐसी कृपा करो, नहीं जंगल में एकांत में फूस की झोपड़ी बना करके आपका भजन करूंगा। भरतवंश के राजा, ये राजा ने अपने बेटे को राज दे दिया। ऐसा प्रेम उमड़ा कि जंगल में चले गए। गंडकी नदी जहाँ शालिग्राम भगवान निकलते हैं, वो गंडकी साक्षात वहाँ नारायणी, इसका नाम नारायणी है। वहां जाकर के फूस की झोपड़ी बनाई, झोपड़ी बनाकर भगवान का आराधन करते, तीव्रेण भक्ति हो गए ना, तीव्र भक्ति के द्वारा, ऐसे तीव्र भक्ति के द्वारा दिन रात सोते नहीं हैं, खूब 3 घंटा भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं, 3 घंटा भगवान का ध्यान करते हैं, 3 घंटा पूजन करते हैं, 3 घंटा वेद का पारायण करते हैं, 3 घंटा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, गायत्री का जप करते हैं सारा दिन, 24 घंटे में क्षण का भी फुर्सत नहीं, फिर बैठ जाते। भगवान की शिक्षा, भगवान की भक्ति करते करते निर्मल प्रेम उत्पन्न हो गया, उनके हृदय में प्रेम भक्ति जागृत हो गई। भगवान के नेत्रों से अश्रु धारा बह रही है। हे भगवान, कृपा करो, जन्म जन्मांतर के इस धारा से बचा दो मुझे। अब मेरा जन्म नहीं होना चाहिए, अब मैं भगवान के चरणों को प्राप्त कर लूं। कब कृपा होगी, कब कृपा होगी? मनते सकल वासना भागी, मनते सकल वासना भागे, केवल राम चरण लय लागे, केवल राम चरण लय लागे। मनते सकल वासना भागी, मनते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लो लागी। राम चरण पंकज जब देखो, राम चरण पंकज जब देखो, निज कर जन्म सफल करिले, निज कर जन्म सफल कर ले। कब मिलेंगे? ऐसा अनुराग सत्कर्म करने से, धर्माचरण करने से मन निर्मल हो जाता है, निष्कलंक हो जाता है, निर्मल हो जाता है। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। जगत को ठगने के लिए मत करो, जगत को मत दिखाओ, अपने मन को प्रसन्न करने के लिए, पाप ताप संताप को दूर करने के लिए भगवान की आराधना करो, जगत को मत दिखाओ। कपट चतुराई छोड़ दो, निष्कपट होकर के भक्त बन करके भगवान ने बहुत कृपा की। रोने लग जाते, समाधिस्थ हो जाते, मूर्छित हो जाते, कभी नाच नृत्य करने लगते, ऐसी उनकी दशा हो गई। भगवान की प्रकृति माया, भगवान की क्षय प्रति देवी शाम गुणमयी मम माया दृत्या मामी में प्रबद्धंते माया में दाम तंत्री। माया जीव को पकड़ती, देवता विघ्न करते हैं, ये कैसे प्राप्त हो जाएगा? विघ्न किया। सायंकाल वो गंडकी में स्नान करने गए, संध्योपासन करते थे, उन्होंने देखा एक मृगी, एक हरिणी पानी पीने के लिए, वो हरिणी मृगी थी, वो उसका प्रसव काल समीप था, ब्याने वाली थी। एक सिंह ने भयंकर गर्जना की, उसकी भीषण गर्जना से वो उस मृगी हरिणी जो छलांग लगाई अपने बेटे की रक्षा करने के लिए, उस भय के कारण उसका गर्भ पानी में गिर गया और बेचारी हरिणी मर गई। दीन दृश्य को ऋषि ने देखा, उनका मन करुणा से व्याप्त हो गया, करुणा भराई। अरे राम राम राम, अरे भगवान देखो 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 देखो, ये बेचारे का जन्म देखो, माँ मर गई बेचारे की। अरे राम राम, इसकी माँ मर गई, कौन पालन करेगा? कौन इसको, कोई इस जंगल के जीव सिंह इसको खा जाएंगे। दयालु सन का हृदय कांप गया, बहता बहता मृग बच्चा आ गया, सामने उठा लिया उसको,
अपने हृदय से लगा, नहीं नहीं मैं तुम्हारा, भगवान ने मेरे को भेजा तुम्हारे लिए, मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा। ये काम ठीक है, लेकिन उसको बचाना तो था, ठीक था, लेकिन ऋषि ने उनको अपने मन में बिसा लिया। धीरे धीरे उसे संग ने ऋषि को उसको गोदी में लेने लगे, हृदय से लगाने लगे। धीरे धीरे महात्मा का भजन कम हो गया, उसको लाड प्यार करने लगे। जो बच्चों का सुख छोड़ के आए थे, पत्नियों को सोचाए थे, जो बच्चों गोदी में रमाते थे, वो उनका काम व्याप्त हो गया, वो बच्चों का सा प्रेम मर्ग में हो गया। ये माया, ये माया, उनका भजन कम हो गया, ये तो माया। रोते थे इसकी बिना माँ, ये बेचारा बिना माँ का है, हरिणी की धरोहर है, उसकी मेरी माँ मेरे मांगे कि तो मैं क्या दूंगा इसको। ये दया के योग्य भगवान, इसकी रक्षा करना है। हे नक्षत्रराज भगवान चंद्रमा, इस बालक की रक्षा कर, इसको निरोग बनाना, कोई रोग भी न होवे। 2 साल ध्यान करते पर ब्रह्म का, ध्यान में आंख खोल खोल देखते भाग तो नहीं गया कहीं, ध्यान में भी आ गया हो। कभी वो मृग का बच्चा उनकी समाधि की लकड़ी को चाटता तो आंख को करे क्या करता है, धमकाते थे। ये उनके धीरे धीरे मतलब उनका भजन कम हो गया, ध्यान भी कम हो गया, उनका मन मोह हो गया। बताओ संसार को, बच्चों को छोड़कर कुत्ते में मन लग गया। एक महात्मा हम कहीं गए तो एक महात्मा जी बड़ी दाढ़ी और एक कुत्ता उनके हाथ में, कि महाराज आप तो महात्मा हैं, आपने भरत जी कथा नहीं सुनी कहीं? भरत जी को तो मृग में मोह हो गया था, तो उनको जन्म लेना पड़ा, मृग बनना पड़ा, आपने कुत्ता पाला है महात्मा, ये क्या प्रपंच का रखा, ऐसा नहीं हो जाए आपको। तो महात्मा बड़ा बुरा लगा, इससे क्यों प्रेम करो, भगवान को प्रेम को नहीं समझता जी। मृग ने ऋषि को मृग बना दिया। 6 महीने का 7 महीने का हो गया, मृग का बच्चा बड़ा हो गया, बहुत जल्दी बड़ा होता है, भाग गया कि मुर्गी को देखा, हरिणी मिल गई, दौड़ गया। बेचारे भोले भाले महात्मा जंगल में उसके लिए दूबा लेने गए थे, घर में आए, कहाँ गया कहाँ गया, इधर गया उधर, इधर देखा उधर देखा, अरे राम कहाँ गया, अरे राम राम राम। कोई बेचारा बेचारे को मातृहीन को कोई सिंह पकड़ लेगा, अरे राम राम राम। हे भगवान, उसकी माँ की धरोहर थी, मैं क्या दूंगा उसको, ऐसा मुंह में लिपा मानो, रात भर सोए, पागल बन गए। ढूंढ रात भर खोजते रहे, काल की गति गति बड़ी विचित्र है। मृग का चिंतन करते करते राजसी मरण धर्मा हो गए। बिचारी मृग मरे, उसकी माँ उसकी रक्षा भी नहीं कर पाया, मैं एक मृग की रक्षा भी नहीं कर पाया, उसके चिंतन मर गए। तो उसी मृग की वही दृश्य सामने आ गया, पानी पी रही थी माँ, छलांग लगाई, बच्चा गिर गया, उसने हाथ में ले लिया, वही मरते मरते चिंतन उसी मृगी के घर में मृग बन गए। ऐसा तपस्वी महात्मा नित्य भगवान का भजन करते थे, मृग बन गए। देखो विडंबना, सज्जनों मृग बन गए, चौपाया पशु बन गए। लेकिन पशु बन करके भी उनकी साधना पूरी थी, पशु बन करके साधना पूरी थी। साधना नष्ट नहीं होती है। मानव शरीर से भगवान की भक्ति जागृत हो जाए, आपके मन में भगवान की भक्ति का अंकुर प्राप्त हो गया, फिर वो जाने वाला नहीं है। मृग बन करके भी उनके मन में भगवान की भक्ति, अरे राम राम, मन में दुखी, अरे राम क्या किया, ये मैंने क्या किया, मृग के संग ने मृग बना दिया, अरे राम राम। मैं तो रानी को, बच्चों को, राज अखंड भूमंडल का सम्राट पद छोड़ करके ईश्वर की आराधना करने के लिए आया था। हे भगवान आपकी माँ, भगवान आप मायापति है, ये माया आपकी दासी है, भक्ति का मार्ग बुलाने को काली घन घोर निशासी है। मायापति भगवान को रोते रहते, मृग बन करके भी उनको पूरी उनकी याद आई, रोते रहते। मृग बन करके भी पूरी उनकी याद आती है। कल के तो सुना मीराबाई के पूरी उनकी याद आ गई। गिरधर गोपाल, जब वो गिरधर गोपाल भगवान ने गिरधर उठाया तो मीराबाई जान गई, माता मना के जाना नहीं उसके पास में, जो ब्रजगोपी जाती है उसके चक्कर में आ जाती, उसके ऐसे उस प्रेम में पड़ जाती, पागल हो जाती, जाना ही मत, उसके पास मत जाना। भगवान गए, मना कर दिया उसने। वही गोपी जब भगवान ने गिरधर उठाया ना, तो जब अरे ये तो भगवान गिरधर उठा लिया, सब ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करने के ब्रज गोपी को, अब तो मैं क्षमा मांगूंगी। भगवान के पास गई, भगवान नहीं बोले, इससे बोले नहीं। मैंने कहा था ना
एक बार मैं तेरा मुंह देखने के लिए आया, तूने मेरा मुंह नहीं दिखाया, अब तेरे को नहीं जन्म लेना पड़ेगा। वही मीरा बनेगी। महात्मा का जब दर्शन किया, गिरिराज जी को देखा तो पूर्व जन्म की याद आ गई, पागल हो गई, मूर्छित हो गई। कई दिन हो गया उसको भोजन नहीं किया। जब सन्निपात में आदमी जल्पना करता नहीं, भयंकर बुखार आ जाए और बड़बड़ाता, ऐसी मेरे यहाँ बड़बड़ाई। ओ माई मारी हरि जो न पूछे बात, माई मारी हरि जी न बूझी बात। नहीं बोले भगवान, नहीं बोले, याद आ गया। हरि जो न पूछे, हरि जी न बूझी बात, माई मारी हरि जी न बूझी, हरि जी न बूझी बात। अब बोलना जुग बीती गया हो, अब बोलना जी नहीं बोले, बीत गया जी। अब बोलना जुग बीती गया हो, अब बोलना जी बीत गया जी। पूछी न कोई बात, माई मारी हरि जी न बूझी बात, माई मारी हरि जी न बूझी बात। माई उनकी मारी प्रीति पुरबली, उनकी मारी प्रीत पुरबली, उनकी मारी प्रीति पुरबली, उनकी मारी प्रीत पुरबली। जन्म जन्म की बात, माई मारी जन्म जन्म की बात, माई मारी हरि जी न बूझी बात, माई मारी। पिंड मासो प्राण पापी, पिंड मासो प्राण पापी, निकस क्यों नहीं जात, माई मारी हरि जी न बूझी बात, माई मारी। अब नहीं मिले, मार कटारी में मर जाऊंली, मार कटारी कंठ चीरूं, मैं तुम्हार कटारी कंठ चीरूं, करूंगी अपघात, माई मारी हरि जी न बूझी बात, माई मारी हरि जी न बूझी बात। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु प्रभु जी मैं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे। चरण कमल की आस, माई मारी हरि जो न बूझी बात, माई मारी हरि जी न बूझी, हरि जी न बूझी, हरि जी न बूझी बात। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर का भगवान का संबंध जीव का अनूठा संबंध है। एक बार भगवान हृदय में आ जाए ना, निकल नहीं सकते वो। भरत जी महाराज के मन में भगवान की इच्छा जागृत हो गई। मृग तो बन गए लेकिन ज्ञान से परिपूर्ण थे। रो रहे हैं, भगवान के रो रहे हैं कि इतना अपराध बन गया, आपको छोड़ करके आया, रानी को छोड़ कर आया, मृग के मोह ने मुझे मृग बना दिया। अरे राम राम, अब नहीं भूलूंगा, अब नहीं भूलूंगा, नहीं भूलूंगा। एकादशी का दिन था,
रोज दिन रात रोते रहते थे। एकादशी का दिन था, उसी गंडकी नदी के किनारे आए, यही तुमने झोपड़ी बनाई थी, यही मेरी झोपड़ी थी, यही भगवान का आराधन करता था। एकादशी के दिन आधा शरीर गंडकी नदी में, आधा बाहर, उन्होंने परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में अपने मन को अर्पित कर दिया। शरीर मृग शरीर का परित्याग करके अब जन्म हुआ ब्राह्मण के यहाँ। सुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टा विजायते। योग भ्रष्ट प्राणी पुण्यात्माओं के जन्म लेता है। सुचिनाम श्रीमताम, सीमानों के यहाँ जन्म लेता है, बुद्धिमानों के यहाँ योगियों का जन्म लेता है, पुण्यात्माओं के यहाँ पुण्यात्मा जन्म लेते हैं। योग भ्रष्ट प्राणी ब्राह्मण के यहाँ जन्म हुआ, रोते नहीं है, बड़े सुंदर हैं, बड़े प्रसन्न हुए पिताजी, माता बहुत प्रसन्न है। कभी रोते ही रहते हैं, घंटों रोते रहते हैं भगवान के लिए, अब नहीं भूलूंगा। कभी हंसते रहते हैं, कभी मूर्छित हो जाते हैं। माता का दूध नहीं पीते, अब माँ के पेट में नहीं आना है, दूध पीती माँ से प्रेम हो जाएगा तो वापस पेट में आना पड़ेगा, दूध नहीं पीते। माता जबरदस्ती अपना बोबे से जबरदस्ती उसके मुख में दूध निचोती है तो गुटका, दूध नहीं पीते, जबरदस्ती मुंह में माता देती है, जीबान नहीं लगाते हैं। फिर माँ के पेट में, अब माँ के पेट में नहीं आना है। वर्ष के हो गए, 2 वर्ष के, 5 वर्ष के हो गए, 6 वर्ष के, पंडित जी ने कहा मेरे बालक का जब यज्ञोपवीत संस्कार करना है। 7 वर्ष की अवस्था में ब्राह्मण का यज्ञोपवीत हो जाना चाहिए। यज्ञोपवीत संस्कार किया, गायत्री मंत्र का उपदेश किया। 6 महीने तक कान में उपदेश करते रहे, लेकिन उन्होंने तो आरती भी नहीं बोली। भूलवस्वा हारे पिता पढ़ाई, अब क्या पढ़ना, पढ़ाए आए हैं तो। महाज्ञानी को पढ़ने की जरूरत नहीं है, संस्कार तो करना चाहिए। संस्कार से परिपूर्ण, जैसे सुखदेव जी जन्म होते ही चल दिए, ऐसे ये भी भरत जी भी जन्म होते ही बोले ही नहीं, माता भी पढ़ते ही नहीं। हारे पिता पढ़ाई, पिता पढ़ा हार गए तो मूर्ख है, तो भरत है, जड़ है, तो जड़ भरत। पिता की मृत्यु हो गई, भाई भौजाई ने कौन परवाह करे। ढाई से खाता, काम कुछ भी नहीं करता है, गाली देती है, ले सूखा रूखा सूखा बासी खा ले इसको, प्रेम से वही खा लेते थे। भगवान का प्रसाद मान कर वही खाते, बड़ा हट्टे कट्टे थे, काम नहीं करते थे। जा यहाँ के जा, 1 रुपया दे दे, जा सब्जी लेके आ। पहले जमाने में रुपया बहुत कीमती होता है, सब्जी ले, 100 रुपये की बड़ा गाड़ा भर के सब्जी ले, अरे माथा पड़े फिटोड़े हरे वो सब्जी के ढोर खिलानी क्या, व्यापार करना, इतनी सब्जी। ऐसा ही काम करते थे कि दुनिया के लोग राजी। यावत बीरतो पार्जन सक्त सावध निज परिवार रक्त पश्चित आवे जर्जर गए वार्ताम प्रच्छति कोपिन गए। जगत को वो राजी करते ही नहीं थे, ऐसा उल्टा काम करते थे कि तो काम मिले तो कहीं मूर्ख कहीं नहीं, तो पागल है तो छोड़ इसको, क्या काम है। बड़ी कृपा भगवान की। जा यहाँ से, चला जाए यहाँ से, जा तो चल, छोड़ घर के छोड़ चल दिए। बड़े प्रेम से भगवान का चिंतन करते हैं, बड़ी कृपा की, बड़ी भगवान की कृपा, बड़ी भगवान सब अपने आप छूट जा। संसार को छोड़ने की जरूरत नहीं, अपने आप ही छूट जाता है भगवान की कृपा से, अपने आप ही छूट जाता है, भगवत कृपा होती है। ब्रज महाराज जा रहे हैं, रस्ते जा रहे हैं, कोई बुला लेता है, बाबा जी इधर आओ, कोई काम कराता, कोई ठेले चकाता है, प्रेम चक लेते, चाहे जहाँ चले जाते हैं, श्री राम में सब जगह जाने, कर्म का बंधन तोड़ रहे हैं। कुछ डाकू अंदर पकड़ ले गए। डाकू ने एक देवी के सामने संकल्प किया था, हे माता जी मेरे अगर बेटा हो जाएगा तो नरबली चढ़ाऊंगा। डाकू में बेटा हो गया, नरबली चढ़ाने के लाए तो भाग के तो जाओ और किसी को पकड़ ला, हट्टे कट्टे बेचारे घूम रहे थे। ए बाबा जी इधर, ए मोड़ा ने पकड़ लिया, पकड़ के चले गए गुफा के अंदर, स्नान कराया, खिलाया पिलाया, खूब सब खा रहे हैं प्रेम से, हंस रहे। देखो अभी तलवार चलने वाली कच्चा का पकप खा रहा है, देवी प्रसन्न हो जाएगी। उनको देवी के सामने बिठाया, लाल कपड़े पहनाए, खूब खिलाया पिलाया, हाथ में डकुन तलवार ली, जैसे तलवार काटने की ऊंची करी, जगदम्बा प्रकट हो गई। जगदम्बा पत्थर मूर्ति प्रकट हो गई, तो अट्टहास किया, उन तलवार छुड़ाई, सारे डाकुओं का सिर काट करके उनके सिर का गेंद खेलने लगे। सब डाकू भाग गए, अपना प्राण बचा इधर बैठे रहे। भरत जी बैठे रहे, माँ ने रक्षा की उनकी। ऐसी जगदम्बा ने भरत की रक्षा की, माँ को प्रणाम किया, जगदम्बा को प्रणाम कर भरत जी वापस आ जाते।
रघुन नाम के राजा कपिल मुनि के आश्रम में ज्ञान के लिए जा रहे थे। उनकी पालकी में 4 आदमी सोने की पालकी में राजा बैठे हुए थे। एक कहार कहीं चला गया, महाराज आपकी भार ढोने में बड़ा कष्ट, और एक आदमी और मिल जाए, पकड़ लाओ किसी ने किसको, जाओ। भरत जी जा रहे थे, अलमस्त जा रहे थे, बुलाओ इसको। ए मुड़ा, सुनता नहीं है? सुनते नहीं थे वो तो, कान से बहरे, आंख से अंधे, कुछ भी मतलब ऐसे कोई सुने ही नहीं, मतलब ही नहीं किसी को। दौड़ के पकड़ा, चल दर, सुनता नहीं है, गूंगा है क्या, बावड़ा है क्या? पकड़ करके लाए और उसके खंधे पे, चल राजा हैं, पालकी जीतो, जबरदस्ती जोत दिया। महर्षि पाँव के लिए चीटी नहीं आ जाए तो छलांग लगाना पड़ती थी, तो पालकी हिलती थी। ये कौन है? यही ना हट्टा कट्टा उल्लू का पट्टा, खाता मोटा पट्टा चला जाता नहीं, फिर चिट्ठी आती, फिर छलांगा, फिर राजा का सिर टकरा। कौन है ये? यही तो है मूर्ख आदमी, डंडे पड़ेंगे, नहीं समझा दो इसको, नहीं मानेगा उसको डंडे पड़ेंगे, कुटो इसको। गाली दे रहे, बोली की गोली छोड़ रहे हैं, बोली की गोली। हट्टा मरा हुआ है, हट्टा उल्लू का पट्टा है, तो मरा हुआ है बिल्कुल, लेकिन उनके मन में बिल्कुल भी चिंता नहीं। गाली दे रहे हैं, प्रमाद कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे, बिल्कुल भी उनके मन में किसी प्रकार की चिंता नहीं, प्रसन्न। यही तो मन, सारे मन कर परम कारण मामनंती, सारे उपद्रव का कारण मन है। मन मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष है। उन्हें अपने मन को वश में कर लिया था, बार बार उसको अपमान कर रहे हैं। अब चिंतन किया राजा ने, भरत जी ने, देखो मैं तो जानता हूं ना, मेरे मन में भगवान का ज्ञान, ये तो अज्ञानी है ना, इस पाप से, इसको इसी महात्मा के पाप से राजा को नरक में जाना पड़ेगा। जो अपराध भक्त कर रही, राम रोज पावक सो रही। आज बोलना पड़ेगा, कभी नहीं बोले थे, आज तो राजा का कल्याण करने के लिए बोलना पड़ेगा, नहीं सत्संग की महिमा घट जाएगी। ये तो जानता नहीं, अज्ञानी, मैं तो जानता हूं ना, मेरे इस कर्म से, इसके कर्म से इसको नरक में ही जाना पड़ेगा, आज बोलना पड़ेगा। कभी नहीं बोले। पहली बार, राजन तुम किसको गाली दे रहे हो? कौन दुबला है, कौन पतला है, कौन मूर्ख है, कौन मरा हुआ है, कौन मूर्ख है, कौन जड़ है? जिसको तुम कहते हो तो मेरा मन है ना, मैंने अपने मन को मार लिया है। शरीर तो जड़ है, आत्मा नित्य है, शरीर अनित्य है। दुबला पत्ता शरीर है, मन तो आत्मा परिपूर्ण है। मैंने अपने मन को आत्मा में परिपूर्ण कर दिया है। तुम्हारी बोली की गोली का मेरे मन पर बिल्कुल भी असर नहीं है। बोली की गोली है, झगड़ा होते, मारकाट हो जाती, गोलियां चल जाती है। लेकिन मैंने अपने मन को वश में कर लिया था। आपकी गोली की गोली पर मेरे मन को बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा। मैं चींटी में भगवान को देखता हूं, चींटी पांव के नीचे नहीं आ जाए, इसे छलांग लगाना पड़ती है। जो झूठा मोटा राजा बनकर जो पालकी में बैठा हुआ है ना, वो पालकी का मन इसमें, इस चींटी में भी है। तुम क्या समझते हो? मैं भी पालकी में चलने वाला पालकी, मैं भी पालकी में चलता था, मैं भी पालकी में चलता था। आज पालकी का ऋण उतारा हूं। जो पालकी में चलने वाला आज पालकी को ढो रहा है। मैं भी पालकी में चलने वाला, हम परा भरतो नाम राजा। मैं पहले भरत नाम का राजा था, अखंड भूमंडल का सम्राट था। मेरे को जन्म की याद है। सामाम श्रुति मृगदेहे पिबीरा कृष्णार्चनम प्रभवानो जहाति अतो अहम जनसंगाद संगो विमुक्त संग विमृतश्चरामि। तू छोटे देश का राजा है, तू तो छोटे देश का राजा है, मैं तो अखंड भूमंडल का सम्राट था। मैं भी सोने की पालकी में चलता था, लेकिन मैंने भगवान परमात्मा की आराधना करने के लिए सब कुछ छोड़ करके ईश्वर आराधना करने के लिए गंडकी नदी किनारे गया। वहाँ खूब तपस्या की। एक मृग के मुँह ने मेरे को मृग बना दिया, मृग के संग ने मेरे को मृग बना दिया।
मृगो भम हम मृगाज संग, उस मृग के संग ने मेरे को मृग, जैसा संग करोगे वैसा रंग बनेगा ना, जिसका संग करोगे वैसा रंग हो जाएगा। मृग के संग ने मेरे को मृग बना दिया। सामाम स्तुति मृगदेहे पिवीर, मेरे को मृग शरीर की याद है, अब मैं डरता हूं, पांव भी फूंक पर के रखता हूं, चींटी नहीं आ जाए, चींटी नहीं आ जाए। चरणों में गिर पड़ा राजा, चरणों में, ना हम विशंके सुरराज वृद्धान। महाराज मेरे को इंद्र का भय नहीं, इंद्र के वज्र का भय नहीं, ना भगवान शंकर के त्रिशूल का भय है, न अग्नि का भय है, न यमदंड का भय है, मेरे किसी का भय नहीं। डर है तो कर ब्राह्मण का अपमान नहीं हो जाए। ब्राह्मण देवता का आप ब्राह्मण तो नहीं, आप ब्राह्मण है। क्षमा को चरण पकड़ ले, डर कांपने लगा। ऐसा ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ आपको? ऐसा ज्ञान कहां से प्राप्त हो? रहुगुणे तपसा न जाति। राजगुण ऐसा ज्ञान तपस्या से नहीं मिलता है। न छंदसाने जलाग्नि सुन लो, न षण्ग वेदों का अध्ययन करने से, न यज्ञ करने से, न पंचाग्नि तपने से, न दान देने, इसे वैसा ज्ञान नहीं होता है। ऐसा ज्ञान तो महापुरुषों के चरणों की रज में लौटे बिना। इन महापुरुषों के चरण की रज को मस्तक पर धारण करो, इस चरण रज से अपने का अभिषेक और मत अभिमान को छोड़ो। बिना महत्पाद रजोभिषेकम, बिना महापुरुषों के चरणों की रज प्राप्त किए, उनके चरणों में लौटे बिना ऐसा ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। तुम सत्संग करने जा रहे हो, ज्ञान माता एक नहीं, सोने की पालकी में बैठ करके तुम राजा हूं, कभी तुमको 7 जन्म में ज्ञान नहीं हो सकता है। इन विचारों को, इनको रोक करके, जो आत्मा तुम्हारे, मैं तो चींटी में भी भगवान को समझता हूं, मैं तो चींटी में भी भगवान को समझता हूं और छलांग लगाता हूं, चींटी नहीं मर जाए। तुम मनुष्यों को पालकी में देख सत्संग करने जा रहे, नाटक करते हो, ये नाटक है। ऐसे भगवान नहीं मिलते। नंगे पांव जाओ। संदर्श को चाहिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों आग बढ़े कोटिन यज्ञ समान। क्या करते हो? ये करने जा रहे हो, सत्संग करने जा रहे हो, ये मत छोड़ो इसको। चरणों को पकड़ लिया। कई जन्म जन्मांतर का अज्ञान भरजी के थोड़े संकल्प, एक मुहूर्त के सत्संग ने उनका सारे जीवन का अज्ञान समाप्त कर दिया कि चरण में लौटने लगे। भगवान ने मेरे को कपिल भगवान बन के आ गए। आप कपिल बनकर गया। नमो वटुभ्यो मनु आपटुभ्यो। ब्राह्मण के 5 वर्ष के ज्ञानी पुरुष को बारंबार वंदन है। चाहे ब्राह्मण का ज्ञानी पुरुष 5 साल का बच्चा भी पूज्य है, दादा है, काम का दादा है, ज्ञानी, उनके चरणों में। चाहे महापुरुष हो, चाहे महात्मा हो, कोई भी हो, सभी कपिल, आप कपिल बन करके आ गए। वो जरद कौन था और रघुगुण कौन था? वही रघुगुण कौन था? वो मृग ही रघुगुण। उनके मृगुगण भरत के संग से फिर क्या बना? राजा बना। तो मृग ही, वो मृग राजा बना, वही राजा का कल्याण कर दिया दूसरे ने। वही राजा रघुगुण बन गया, वही रघुगुण बना। उनके संग वापस को परम ज्ञान से पूर्ण राजा का मोक्ष हो गया है। राजन, तुम संसार की भवाटी में डाल दीजिए, ज्ञाना से मादाय तरा से पादम। ज्ञान की तलवार लेकर के मोह के बंधन को छोड़ दो, भगवान के चरणों की नौका में बैठ जाओ। परम मंगल में भरत जी का उपाख्यान जो सुनता श्रवण करता है, परा भक्ति का अधिकारी हो। श्रीमन नारायण 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 नारायण। ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण भगवान। भरतवंशी राजाओं का वंश वर्ण इसमें है। भवाटी, संसार भवाटी है, इसमें जीव डाल दिया जाता है। ज्ञान कमाने के लिए, धन कमाने के बनिया जाता है, उसके जंगल में लुटेरे लूट लेते हैं। जीव ज्ञानी ज्ञान कमाने के लिए हम आते हैं, लेकिन संसार के जीव उस ज्ञान को लूट लेते हैं। हे राजन,
भवाटी में निवृत्त करने के लिए भगवान के चरणों की नौका को धारण करें और ज्ञान की तलवार लेकर मोह के बंधन को काट दें। महाराज गए का वर्णन है। गए के यज्ञ में भगवान यज्ञ किया, उनके यज्ञ में साक्षात आदिनारायण परमात्मा शंख चक्र गदा धारण करके प्रकट हो गए। उनके यज्ञ में भगवान प्रकट हो गए और राजन तुम्हारे यज्ञ से बहुत प्रसन्न हूँ। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक तो परिपूर्ण है, उनके यज्ञ में कहते हैं राजन मैं तुम्हारे यज्ञ से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। राजन ने भगवान को वंदन किया है। हे राजन आगे चल करके फिर भगवान के विराट रूप का वर्णन भरतखंड का वर्णन है। हे राजन ये भरतखंड है, नवद्वीपों का वर्णन है, गंगा अवतरण का इसमें वर्णन है, जम्बूद्वीप का वर्णन है, भद्रास्त्र केतुमाल आदि किम पुरुष आदि का वर्णन है और सभी बहुत कथा है। आगे नरकों का वर्णन है। किम पुरुष में भगवान हनुमान जी महाराज भगवान की सेवा में तन लेते हैं, राम मंत्र का जप करते हैं। नरसिंह भगवान का मंत्र भगवान प्रहलाद जी महाराज नरसिंह भगवान की उपासना करते हैं, भगवान नरसिंह के मंत्र का जप करते हैं। राजन आगे किम पुरुष का वर्णन हनुमान जी महाराज के उपासक है, वहाँ भरतखंड का वर्णन है। भारतवर्ष में गंधमादन पर्वत पर भगवान बद्रीनारायण विराजमान है। वहाँ नरनारायण रूप से भगवान तपस्या, एक पर्वत नारायण तपस्या करते हैं, एक पर्वत नर तपस्या करते हैं। नरनारायण भगवान बद्रीनाथ रूपी निवास बद्री राजा विशाल के जाकर के राजा बद्री भगवान ने विशाल राजा को प्रसन्न करने की तपस्या की है और नरनारायण भगवान बद्री का स्वरूप में जो गया बद्री उनकी काया बद्री नारायण भगवान की। आगे गंगा अवतरण कथा है। गंगा जी भगवान के पादों से निकली है। भगवान ने वामन रूप धारण करके और 3 पांव भूमि बलि का सर्वस्व नाप लिया। 1 पांव में भगवान ने 7 पाताल नाप लिए, 1 पांव में भगवान ब्रह्मलोक नाप लिया। जो भगवान ने पांव बढ़ाया ब्रह्मांड फट गया, और फट गया ब्रह्मांड भगवान के चरण के आघात से धारा निकली। गंगा जी भगवान के चरण से निकली, ध्रुव ने इसको मस्तक पर धारण किया है। अपने पूर्वजों का पुण्य जान करके ध्रुव जी महाराज ने गदगद हो गंगा मैया की जय। गंगा में पतंग निरख देवसरी भगवान के चरणों से निकली देवसरी गंगा मैया। हे राजन आगे लोकालोक का वर्णन है, समस्त लोकों का वर्णन है, 7 द्वीप का वर्णन है, सूर्य भगवान रथ का वर्णन है, चंद्र सूर्य शुक्रदेव शनि का वर्णन है, ध्रुवलोक का वर्णन है और जाके सूर्यलोक का वर्णन है, शनि की का वर्णन है। शनि चलते सती शनि अपने राह से बहुत धीरे धीरे चलता है, 7.5 ढैया शनि सब ये। आगे पाताल लोक 7 पाताल हैं, तल अतल अतल रसातल पाताल और वहाँ आगे नरक दक्षिण में नरक लोग है। जो भी मनुष्य पाप करता है उसको नरकों का फल भोगना पड़ता है, यातना शरीर प्राप्त होता है। मरने पर जीव को यातना शरीर प्राप्त होता है। वो शरीर मरता नहीं है, मारने पर भी काटने टुकड़े टुकड़े करने पर भी शरीर नहीं मरता है। उबलती कढ़ाई में फेंक देते वहाँ चिल्लाता है, पकौड़ी पकता है, मरता नहीं है। पर्वतों से गिराया जाता है, तांबे के समान पति तवे से भागाए दौड़ाया जाता है, असीवत्र वन में जाता है। निरापराध प्राणियों का जो वध करता है, मांस खाता है, उसको ये गीदड़ के शरीर को लौच चोंच के खाते हैं। वहाँ ऐसा बन है कि उसे दौड़ता है ना तो उसके हाथ कट जाते हैं पत्थरों से, शरीर कट जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाते, बड़े बड़े बिच्छू रहते हैं काटते हैं उसको। जितने पाप हैं उतने नरक है। नरक का नाम कर महाराज परीक्षित घबरा गए। ऐसा नरक का डर नहीं हो तो आदमी पाप पर, नरक के भय से पाप को छोड़े वही भगवान का भक्त है। पापों का प्रायश्चित कर ले। वो प्रायश्चित क्या है महाराज? परीक्षित ने पूछा महाराज प्रायश्चित क्या है? पर कलयुग में एक ही प्रायश्चित, हरि नाम कीर्तन। नहीं कली कर्म न भगति विवेको, नहीं कली कर्म भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको, राम नाम अवलंबन एको। सारे पापों का नाश करने वाला भगवान का नाम है। जैसे लकड़ी, अग्नि लकड़ी को भस्म कर देती है, पंचगव्य का प्राशन।
यज्ञ में यजमान को से पापों को निवृत्त करने के लिए पंच गौ माता देसी का मूत्र, उसी का गोबर, उसी का दही, उसी का दूध, उसी का घी, ये पंच गव्य से उसके प्राशन करने से यजमान के पापों का नाश किया जाता है। जैसे अग्नि को लकड़ी भस्म कर देती है, लकड़ी अग्नि लकड़ी को भस्म कर देती है, वैसे ही पंचगव्य प्राशन करने से सारे पापों का नाश हो जाता है। इसलिए गौ माता का दूध, पाप का प्राशन करने, भगवान का चिंतन, भगवान खूब नाम संकीर्तन करे, फिर पाप नहीं करे। ये विराट रूप भगवान का स्वरूप स्थूल रूप का दर्शन है। भगवान का संसार विश्व रूप परमात्मा का स्वरूप है। इसको जानने पर मोक्ष प्राप्त हो जाता है। हे राजन, को ऐसी कथा है। हाँ, कानकुट देश में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था। पहले तो भगवान सत्कर्मा था वो, लेकिन उसके संग से कुसंग लग गया। एक बार वो समझदार लेने के जंगल में गया, वहाँ एक वेश्या के साथ में एक जारपति को रमण करते देख लिया उसने। उसके मन में पाप आ गया। पाप को देखना भी पाप, पाप की बात करना भी पाप, पाप का चिंतन भी पाप, सब प्रकार से पाप मारता है। अजामिल ने देखा, उसके मन में काम वासना जागृत हो गई। पत्नी को छोड़ दिया, उसी वेश्या के यहाँ गया, धन दिया, उसको लभा करके अपने घर में ले आया। गांव ने विरोध किया, शर्म तेरे को आती है, ऐसा करता है। सारे गांव ने तो गांव छोड़ दे, घर छोड़ दे, इस वेश्या को छोड़ दे। माज उसने सारे गांव उन्होंने कहा तो गांव को छोड़ दिया, लेकिन वेश्या को नहीं छोड़ा। ये पाप है, निकल जा हमारे गांव से। जंगल में झोपड़ी बना ली। अब मारा क्या खाए, डाकू डालने लगा। वो ब्राह्मण डाका डालने लगा, पशु पक्षियों को मारने लगा, मारकर खाने लगा। भगवान की कृपा देखो, कोई महात्मा की मंडली आ गई, द्वारका जा रही थी, रात का समय हो गया। क्या करे कि महाराज गांव में एक बड़ा भक्त रहता है, तो गांव में बच्चे लोग, आज के गदा 25 वाले बच्चे मस्करी करने वाले, राम 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 राम। हाँ, अब आए उल्लू, अट्टे कट्टे उल्लू के पट्टे, काम दाम कुछ नहीं है, दुनिया को ठगते हैं। बोले भगत जी राम राम। हाँ बोलो महाराज, कहीं? बोले किसी भक्त का घर बता दो, रात्रि विश्राम कर। हाँ बताते हैं अभी। फिर चले जाओ, हमारा गांव के बाहर इसी सीधे रास्ते में एक भगत जी कुटिया बनी हुई है, वो कुटिया में आप चले जाना, वहाँ आपका बहुत सत्कार होगा। ऐसे डंडे मारेगा सब, तब तंबूरी छोड़ा लेगा इनके। लेकिन संत तो संत ही, संत भगवान की, स्वामी जी महाराज की। वेश्या ने आके अजामिल की पत्नी, चलो बड़ी भगवान की बड़ी कृपा, दुनिया का पाप कर लाते हैं, प्रणाम। उसने प्रणाम किया। बोल माता यहीं रहेंगे आप घर का भोजन नहीं। महाराज हमने तो पापी है, महाराज ने बहुत पापी है। कुछ भी संत थे वो, तो आटा सामान दे दिया, गए गंगा किनारे गए, वहाँ उन्होंने अपना भोजन बना लिया, प्रसाद सिद्ध कर लिया, भगवान को तुलसी धरी, भगवान भोग लगाया। अजामिल आ गया, कौन है ये, कैसे आया? बोले आपको कहीं कोई बात नहीं, आई है तो आए हैं, बिठा दो। आपका दुनिया का पाप करके लाते हो, अरे भगवान के जाना कि जान, नरक में तो बचो। अरे भगवान जैसे महात्मा आ गए तो तुमको कहीं बिगड़े, प्रणाम तो कर लो। बस लकड़ का लकड़। उसने प्रणाम किया, कोई बात नहीं, भोजन कर लिया, भगवान भोग लगाया, जाने लगे भगत जी इधर आओ, कहीं बात है। और कहीं दक्षिण दे, दक्षिण नहीं, डंडा पड़ाना, ये दो लठ दूंगा सबको। अरे महाराज यहाँ क्या करते हो? सुनो सुनो सुनो, दक्षिणा नहीं, हमको दक्षिणा नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? भगवान की कृपा से आपके यहाँ बच्चा होगा ना, उसका नाम नारायण रख देना। नारायण तो हमारे घर बच्चा नारायण हमारे भगवान का नाम है। हमने आपका अन्न खाया है ना, इससे आप नारायण के नाम से आपकी सदगति होगी। भाई को भाई अनकालसू महात्मा दे के चले गए, और नारायण को पहले से नाम, पुत्र का जन्म हो गया, और पहले से नाम आ गया, अरे नारायण, अरे नारायण। नारायण इतना मोहित था वो, बार बार नारायण, दिन भर नारायण। महाराज उसका अंतिम काल आया, यमराज उस जम के दूत उसको पकड़ने के लिए आए, मरने का समय था। वो भगवान की इसी कृपा हुई, वो बड़े बड़े काले काले हाथ में सोंटा लेके यम के दूत बड़े बड़े विकराल आए, बड़े बड़े फरसा लेके, अरे बेटा, अरे नारायण, अरे नारायण। जिस नारायण का नाम लिया कि ब्रह्मलोक से, भगवान बैकुंठ से नारायण के दूत आ गए।
यम के दूत तो आ गए थे लेने के लिए इसको, ये क्या हुआ? यमदूतों ने देखा ये कहाँ से आ गए? बोले इसने भगवान का नाम लिया है, नारायण हमारे स्वामी का नाम लिया है, इसलिए इसको हम बैकुंठ में ले। अरे ये बड़ा पापी है, हम भगवान की आज्ञा से आए, यमराज की आज्ञा से, ये पापी को नरक में ले जाए। नहीं नहीं, ये पापी नहीं है, भगवान नारायण ने हमें भेजा है, ये विष्णुलोक को जाएगा। नहीं बोले, दोनों झगड़ा हो गया। बोले भगवान के दूत बोले वैकुंठ के, नारायण के, ऐसा करो कि ये जो हमारे झगड़े है ना, इस झगड़े का समन यमराज ही करेंगे। चलो यमराज ही इसका निर्णय करेंगे। यमराज पास ले गए, महाराज देखो आपने भेजा हमको पापी को लेने के लिए, ये विष्णु के दूत आ गए। क्यों भाई क्यों आए? महाराज इस पुण्यात्मा ने मरते मरते हमारे स्वामी नारायण का 4 अक्षर का नारायण, नरक अधिकारी पापी मुख से भगवान का नाम नहीं निकलता है। क्यों भाई? हाँ, अरे महाराज इसके बेटा का नाम है। वो बोले यम के नहीं नहीं हमारी बड़ा पापी इसने पापी ने अपने बेटे का नाम नारायण रखा, उसका नाम नहीं, नाम तो लिया ना। सांकेतम परिहासंभा सोगम हिरण हुआ वैकुंठ नाम ग्रहण मशेषाघरम विदु। भायक भानक आलस भायक भाव अनख आलस, नाम जपत मंगल दिश दस। जैसे अग्नि बिना, अग्नि है ना, चाहे प्रेम से उसको पकड़ो, चाहे धोखे में पाँव पड़ जाए खीरे के ऊपर तो बढ़ा जला ही देगा पाँव आपका। अग्नि को चाहे धोखे में आपका पाँव खीरे के ऊपर पड़ जाए, रख जाए तो भी जलाएगी, पकड़ोगे तो भी जलाएगी। अग्नि का काम है जलाने का। ऐसे भगवान का नाम का काम है पाप का नाश करने का। चाहे प्रेम से लो, चाहे के संकेत में लो, परिहास में लो, मजाक में लो, पेड़ खिसलते समय, गिरते समय, मरते समय भगवान का नाम लेने से उसको बड़े बड़े पापों से उसकी रक्षा हो जाती है, मुक्ति का अधिकार। नाम लेना, हाँ, सांकेत्यम परिहासंभा, संकेत में अरे राम, अरे नारायण, महात्मा कहते हैं अरे भैया अरे नारायण सुनो, नाम अरे नारायण, अरे राम, क्या बात। भगवान का नाम से ही पुण्य प्राप्त हो जाता है। इससे ये पापी नहीं है, तो बहुत बड़ी गलती की है तुमने, इनका बहुत अपराध, क्षमा मांगो इनसे। ऐसे भगवान के नाम का चमत्कार सुनकर के यमदूत बड़े आश्चर्यचकित हो गए, उन्हें दंडवत प्रणाम किया, थर्रा गए, क्षमा मांगी। ऐसे कभी ऐसा नहीं। किनको पकड़ना? जो पापी है। कभी भगवान नाम नहीं लेते हैं, कभी सपने में संत का दर्शन नहीं करते हैं। तीसर कट तुमड़ी समतूला, जोर नमत हरिगुरु पदमूला। नैने संत दरस नहीं देखा, लोचन मोह कर पंथ दिनों लेखा। जिनने नेत्र संतों का दर्शन नहीं किया, उनको प्रणाम किया, उनका मस्तक कड़वी तुमड़ी के समान कट जाना चाहिए। तीसर कटी तमड़ी तुमड़ी समतूला, जे न नमत हरिकुल पदमूला। उनका मन, उनका सिर भगवान के चरणों में, महापुरुषों के चरणों में, माता पिता के चरणों में नहीं झुकता है, वो सिर कड़वी तुमड़ी के समान कट जाना चाहिए। बहुत अपराध की क्षमा मांगे। बारंबार यमदूतों ने भगवान के नाम का ऐसा प्रभाव जान करके आश्चर्य, अब तो सपने में भी भक्त के नहीं जाते, कभी नहीं जाना। किनको लाना? जो कभी भगवान का नाम नहीं लेते हैं, भगवान का विरोध करते हैं, यज्ञ का विरोध करते हैं, लीला का विरोध करते हैं, कथा का विरोध करते हैं, ऐसे पापी पकड़ पकड़ के लाना। कथा भागवत है, ये मन को निर्मल करने की कथा है, परमात्मा से मिलने की कथा है, ये व्यथा नहीं है। एक संसार की व्यथा का नाश करने के लिए ये भागवत कथा है। बारंबार प्रणाम करते। राजन, ध्रुव का 5वें स्कंद में प्रचिताओं के पुत्र दक्ष वेद, दक्ष ने भगवान को प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ी तपस्या की। भगवान प्रसन्न हुए दक्ष से,
भगवान पिता की आज्ञा सृष्टि करो, भगवत कृपा के बिना सृष्टि नहीं होती है। मैंने भगवान की आज्ञा नु बहुत तप किया, दक्ष ने अखंड तप किया, भगवान प्रसन्न हुए, भगवान के चरणों बारंबार वंदन किया, भगवान को प्रणाम किया, स्तवन किया। हे आदि नारायण परमात्मा, आप ही जगत के रक्षक हैं, जगत का विनाश करने वाले, जगत को बनाने वाले, जगत करता आप ही हैं। बारंबार भगवान की उपासना की, भगवान ने वरदान दिया है, हे दक्ष तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो, तुम विवाह के द्वारा सृष्टि उत्पन्न करो। महाराज दक्ष महाराज ने सृष्टि उत्पन्न की। तुम्हारा दक्ष ने पहले 1000 पुत्र उत्पन्न किए। नारद जी मिल गए, सभी पुत्रों को नारद ने ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर दिया, सभी दक्ष के पुत्र बाबा जी बन गए। हरीश नाम के फिर 1000 पुत्र उत्पन्न किए, उनको नारद ने वैराग का उपदेश दे दिया, बाबा जी बन गए। दक्ष को बड़ा क्रोध आया। दक्ष नारद जी, अरे दुष्ट नारद, तूने मेरी संतति का विनाश किया है, जा भटकता रहे संसार में, तेरे को शांति नहीं मिलेगी। नारद जी ने दक्ष का साप भी आशीर्वाद माना, संत सुखी विचरंत मही। दक्ष ने 60 कन्याओं को जन्म दिया है। दक्ष महाराज ने 60 कन्याओं को जन्म दिया है। 27 कन्या चंद्रमा को दी है। 27 नक्षत्र है ना, इस दक्ष की ये चंद्रमा की पत्नियां हैं। 13 कन्या दक्ष महाराज कश्यप जी को दे दी, देवताओं को दे दी, महाराज पितरों को दे दी। एक कन्या का विवाह भगवान शंकर के साथ कर दिया, सती का विवाह। उनसे दक्ष के उन द्वैतों से सारा संसार भर गया। देवता, दानव, मानव, यक्ष, भूत, प्रेत, पिशाच, अनंत संसार की सृष्टि दक्ष के द्वारा उत्पन्न हो गई। देवता अतिथि देवता, अदिति दैत्य बने देवता। इंद्र महाराज अपने इंद्रासन पर बैठे हुए हैं और वहाँ नृत्य हो रहा है। अपनी अमरापुरी में महाराज इंद्र महाराज बैठे हुए हैं और सारी अप्सराएं नृत्य नाचा कूदा कर रही है। धड़ाम से 10 गंधर्व गान कर रहे हैं, किन्नर स्तवन कर रहे हैं, गंधर्व गान कर रहे हैं, किन्नर बाजा बजा रहे हैं और नदमस्त हो रखी। अप्सराएं नृत्य कर रही है महाराज, खूब धड़ाम चल रहा है, खूब महफिल चल रही है और बड़ा घमंड में मद में चूर्ण इंद्र महाराज, देखो मैं भी सृष्टि का सारे संसार का अनंत ब्रह्मांड का राजा हूँ, त्रिलोकी का सम्राट हूँ। उनकी सभा में गुरुजी आए, लेकिन इसका मदान्ध हो गया था, गुरुजी का ध्यान नहीं। बृहस्पति महाराज आए तो बृहस्पति महाराज को बैठने के लिए आसन भी देना भूल गया। उसमें भवन चकाचौंध में महाराज गुरुजी, अरे बड़ा दुष्ट है ये तो, मेरी कृपा से इंद्र बना है और मेरा इतना अपमान, मेरे को बैठने का, आइए गुरुदेव, आइए गुरुदेव, नहीं, भूल ही गया वो तो। वहाँ उल्टे पांव बृहस्पति महाराज लौट गए वहाँ से। इस पापी का मुख भी देखना चाहिए। बृहस्पति महाराज छिप गए। दैत्यों को बात, शुक्राचार्य महाराज को बात मालूम पड़ गई। अब देवबल, गुरु देवताओं का देवबल समाप्त हो गया। महाराज चढ़ाई कर दो। शुक्राचार्य के दैत्यों ने चढ़ाई कर दी, स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, अधिकार कर दिया। इंद्रपुरी पर दैत्यों का अधिकार हो गया। सब देवताओं को मार मार के भगा दिया, राजा बना दिया बलि महाराज को। गुरुजी कहाँ जाएं, गुरुजी कहाँ जाएं? भागते हुए तो क्या, ब्रह्मा जी के पास गए, प्रणाम किया। ब्रह्मा जी, तुमने बड़ी गलती की भाई, देखो गुरु का अपमान करना है ना,